अगर आप भी चाहते हैं प्रिंटेड सूट के लिए ईद के लिए ज़बरदस्त सा स्टाइलिश नेक डिज़ाइन, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा नेक डिज़ाइन। इसको बनाने का तरीका सबसे आसान बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बुकरम की एक स्ट्रिप ली है। इसकी लंबाई यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई तकरीबन मैंने यहाँ पर 28 इंच ली है और बुकरम की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1.25 इंच है। 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब यहाँ हमने सूट के कंट्रास्ट का एक फैब्रिक लिया है। प्लेन फैब्रिक पर हमने इस तरह से स्ट्रिप को सेंटर में रखते हुए अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे कि स्ट्रिप को मैंने अच्छे से आयरन से पेस्ट कर लिया है। अब इस स्ट्रिप पर हमने डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने थ्रेड लिया है और साथ ही मैंने बॉबिन ली है। अब यहाँ हमने क्या करना है, इस तरह से डबल थ्रेड को हम पकड़ेंगे इस तरह से और बॉबिन के अंदर फिल करेंगे। यहाँ पर मैं जो है डबल थ्रेड को फिल करके इसके ऊपर पट्टी पर डिजाइनिंग करूँगी। तो इस तरह से डबल थ्रेड को पकड़ते हुए बॉबिन के अंदर टाइटली हम इसके साथ जो है फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉबिन के अंदर हमारा सारा ही जो थ्रेड था ना वो फिल होकर रेडी हो चुका है। अब हमने जो है इसको सिटिल के साथ इस तरह से लगाते हुए फिक्स कर लेना है। अब यहाँ हमने क्या करना है, इस स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ये देखिए बैक साइड पर इस तरह से सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो ये सेंटर हमारा जो है स्ट्रिप का बन जाएगा। अब इस स्ट्रिप का ये जो सेंटर हमने बनाया है, ये यहाँ क्यों बनाया ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अब यहाँ हमने क्या किया, ये देखिए नीचे की तरफ से इस तरह से 2 थ्रेड हमारे निकल कर आए हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से स्ट्रिप को रखते हुए इसकी तिरछी हमने सिलाइयाँ लगानी है। अच्छा, सिलाई जो है मैं बैक साइड पे रखते हुए लगा रही हूँ, तो फ्रंट साइड पे जो है हमारा धागा निकलता हुआ आएगा। अच्छा, बॉबिन के अंदर जो है मैंने यहाँ पर डबल थ्रेड फिल किया था, तो उससे जो है पट्टी के ऊपर एक एम्ब्रॉयडरी वाला लुक आएगा। तो अगर आप चाहें तो सिंगल थ्रेड की सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप डबल फिल करेंगे ना तो उससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अच्छा, यहाँ अब आप देख रहे होंगे कि सेंटर में जो है मैं एक एक बूट का गैप देते हुए इस तरह से इसकी सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तो फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। अब यहाँ आप देखेंगे कि सेंटर हमारा जो है जहाँ पर हमने निशान लगाया था वो सेंटर यहाँ पर आ चुका है। अब सेंटर पर आने के बाद हमने यहाँ क्या करना है, जो सिलाइयाँ हम लगा रहे थे उसका जो साइड है हमने चेंज कर देना है। पहले हम सिलाइयाँ इस तरफ से लगा रहे थे, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने दूसरी तरफ से सिलाइयाँ लगाना स्टार्ट कर दी है। यानी पहले जो हमारी सिलाइयाँ आ रही थी ना वो हमारी किस तरह से आ रही थी, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही थी। अब लेफ्ट से हमने जो है राइट की तरफ सिलाइयाँ लगानी है। तो यहाँ पर जो है सेंटर में एक एक बूट का गैप देते हुए इस तरह से सिलाइयाँ लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैं एक एक बूट का जो है गैप दे रही हूँ, आप चाहें तो ½ इंच का भी गैप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी ही सिलाइयाँ लग के हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी हैं। अच्छा, ये देखिए बैक साइड पर इसका लुक जो है कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाला आया है। अब यहाँ हमने क्या करना है, इसके इस साइड पर हमने जो है हल्का हल्का सा किनारे पे ग्लू लगाना है और ग्लू की साइड जो है जितना भी बाहर की तरफ फैब्रिक है ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो किनारे पे यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जाऊंगी और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करती जाऊंगी। अच्छा, एक साइड का हमारा जितना भी फैब्रिक था ना वो फोल्ड हो चुका था। अब हमने दूसरे साइड का भी जो है अच्छे से ग्लू लगा के इसको फोल्ड कर लेना है। अच्छा, ये जो फैब्रिक हम फोल्ड कर रहे हैं ना, ध्यान रहे कि हमारे जो फ्रंट साइड है ना उस पर कोई भी चुनट या कोई भी प्लेट जो है ना बननी नहीं चाहिए। फिनिशिंग के साथ जो सारा ही फैब्रिक फोल्ड होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों ही तरफ का सारा ही फैब्रिक अच्छे से फोल्ड हो चुका है। और अब हमने यहाँ पर क्या करना है, स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से यहाँ पर सेंटर बनाए, तो सेंटर में हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है, इस पट्टी को इस तरफ फोल्ड करना है, ये देखें। और इसी तरह से पट्टी का दूसरा साइड भी जो है इसी तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमारा जो है नीचे की तरफ शेप बन के आएगी और ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लाइनिंग देख सकते हैं। इस तरह से दोनों ही साइड की जो लाइनिंग है ना वो बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हुई है। नीचे की तरफ आपने देखा होगा कि मैंने ग्लू लगा के इसको फिक्स कर लिया है। अब यहाँ हमने क्या करना है, पट्टी के किनारे किनारे पर इस तरह से हमने जो है ग्लू लगाना है। इसके साथ जो है हम लेस लगा के अटैच करेंगे। तो किनारे पे हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जाऊंगी, ये देखें इस तरह से। अब यहाँ मैंने इस तरह की एक शटर लेस ली है। इसका जो बैक साइड है वो ऊपर की तरफ रखते हुए, फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से इसके साथ लगाते हुए अच्छे से फिक्स करेंगे। यहाँ कॉर्नर पर आने के बाद इस पर हमने जो है हल्का सा कट लगा लेना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमने इस लेस को लगा के इस तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा ग्लू लगाती जा रही हूँ, ग्लू के साथ साथ जो है इसको लगाती जा रही हूँ। अच्छा, ध्यान रखना है कि लेस को आपने ज़रा सा भी खींच कर नहीं लगाना, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इस तरह से रखते जाना है और इसके साथ जो है फिक्स कर लेना है। अब यहाँ आप देखेंगे मैंने इसको अच्छे से आयरन करके रेडी कर लिया और इस तरह से हमारी जो लेस है वो लग के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ मैंने नेक की कटिंग के लिए बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 10.5 इंच है और बुकरम की जो लंबाई ली है वो मैंने 7 इंच ली है।
बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की मेजरमेंट करेंगे। नेक की चौड़ाई जो यहाँ पर मुझे तकरीबन 8 इंच चाहिए, तो 4 इंच पर इसकी चौड़ाई में इस तरह से निशान लगाऊंगी। नीचे की तरफ से नेक का डीप जो है वो भी मुझे 4 इंच चाहिए, तो 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब जो निशान हमने लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो नेक हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसी के नीचे से तकरीबन 2 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो हमने निशान लगाए हैं इनको आपस में मिलाते हुए इस तरह से वी शेप ड्रॉ करेंगे। अब जो निशान हमने लगाए थे उसी के आगे से तकरीबन 1 इंच का गैप देते हुए इस तरह से कटिंग का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ हमारी नेक की मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रहे कि नेक की जो मेजरमेंट है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो निशान मैंने लगाए थे कटिंग उसी पर ही कर रही हूँ। नेक की कटिंग जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक को एक्स्ट्रा फैब्रिक पेस्ट करेंगे आयरन की मदद से। यहाँ पर आप देखेंगे साइड में मैंने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखते हुए इस तरह से आयरन से अच्छे से इसको पेस्ट कर लिया है। अब किनारे पे हल्का हल्का सा गिलू लगाएंगे और गिलू के साथ जो ये सारा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो हल्का हल्का सा यहाँ पर मैंने गिलू लगाया है और अब इस फैब्रिक को जो है अंदर की तरफ इस तरह से अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ मैंने जो है गिलू के साथ इस फैब्रिक को फोल्ड किया। अगर आप चाहें तो एक सिलाई लगाकर भी इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा ही फैब्रिक जो था वो अच्छे से फोल्ड होकर रेडी हो चुका है। अब यहाँ हमने शर्ट का फैब्रिक लेना है। शर्ट के फैब्रिक में हमने सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेना है और इसका सेंटर बना लेना है। जो नेक हमने बना के रेडी किया था उसका इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। नेक के सेंटर को शर्ट के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और वी शेप के सेंटर में सिलाई लगाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, नेक को इस तरफ इस साइड पर हमने फोल्ड करना है इस तरह से, और जो पट्टी हमने बनाकर रेडी की थी उसको इस तरह से इसके साथ रखते हुए किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। सेंटर में हमने निशान पहले से ही लगाया हुआ है, बस हमने पट्टी को इस तरह से सेंटर में रखते जाना है और किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ आने के बाद इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमने पट्टी की सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि सेंटर में हमारा कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। पट्टी को बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, पट्टी के दूसरे साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई हमारी पट्टी के ऊपर लग रही है, लेस के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन जो है मैंने प्रिंटेड सूट पे बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको प्लेन सूट पे भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा लुक देने वाला ये डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई लग के हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने क्या करना है, वी शेप में तो हमने सिलाई लगा ली थी, अब राउंड नेक पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से फिनिशिंग के साथ हम सिलाई लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, यकीनन वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चैनल पे अगर आप न्यू होते हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि मेरी मज़ीद आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सिलाई लेके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साइड से हमने थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक रखना है, बाकी सारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल देना है। वी शेप को सेंटर से कटिंग कर लेंगे और वी शेप के सेंटर में एक कट लगा लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई जो है वो कट नहीं होनी चाहिए। राउंड नेक में हल्के हल्के से कट लगा लेंगे ताकि नेक जो है वो अंदर की तरफ आसानी से फोल्ड हो सके। नेक को हम यहाँ पर अच्छे से फोल्ड करेंगे और आप देखेंगे इस तरह से, ये देखिए पट्टियाँ कितनी अच्छे से गुम सिलाई के साथ बन के रेडी हुई हैं। इसको मैं अच्छे से आयरन करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, नेक का फाइनल लुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक को यहाँ पर मैंने हैंड स्टिच करके रेडी कर लिया है। सेंटर में अगर आप चाहें तो यहाँ पर बटन या टसल्स भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो टसल्स लगाऊंगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की न्यू डिज़ाइनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।